चुपचाप एग्जाम कैंसिल और दोबारा नहीं तो जो लोग जैसे एग्जाम दिए उसी पे आप रिजल्ट आउट कीजिए। क्या क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और आहारता को भौसे को खत्म कर दीजिए। TRE 2 BPSC टीचर बहाली का जो भी मसला है वो अब हाई कोर्ट में गया है, अब वहीं से फैसला हो। यार भाषा मेरा चेक नहीं हुआ, हम क्या पढ़ाएंगे बताइए। फेल को बचाने के लिए आपने मेन पेपर में ले लिया ताकि वो लोग बच जाएगा, उनकी बहाली हो जाएगी। अरे भाई 80, 90, 85, 100, 102, 105 कहाँ का कट ऑफ रहा है भाई। और आपकी जानिब से उर्दू का और बांग्ला का BPSC एग्जाम में पेपर ही नहीं आया तो कौन सा भ्रष्टाचार। पूरे बिहार के DLED, BEd और NIS वाले लड़के सीटेड बीटेड स्टेट वाले लड़के पटना की सड़क में मार खा रहे थे, लेकिन बहाली आपने किसको किया, किसको बहाल किया आपने। देखिए बिहार में सेकंड फेज की बहाली हो रही है, इस बीच अभ्यर्थियों में आक्रोश काफी देखने को मिल रहा है। मामला देखिए पटना हाईकोर्ट पहुंच गया है। ऐसे में उर्दू बांग्ला TET के प्रदेश अध्यक्ष हसन रजा है हमारे साथ। हसन जी, आप लोगों ने केस किया है, रिट फाइल किया है, ऐसे में क्या कुछ मामला है और क्यों पटना हाईकोर्ट आप पहुंचे हैं? अब कोई भी इंसान गांधी मैदान या गर्दनी बाग में धरना दे करके BPSC अध्यक्ष से अब कोई भी इंसान इंसाफ नहीं मांगेगा। अब TRE 2 BPSC टीचर बहाली का जो भी मसला है वो अब हाई कोर्ट में गया है, अब वहीं से फैसला होगा। अब आप ही बताइए, ये अतुल प्रसाद जी बोलते हैं BPSC के अध्यक्ष, बोलते हमेशा, इनका हमेशा बयान आता रहा है कि थोड़ी भी अगर गलती हो गई विद्यार्थियों की तरफ से तो कदाचार। और आपकी जानिब से उर्दू का और बांग्ला का BPSC एग्जाम में पेपर ही नहीं आया तो कौन सा भ्रष्टाचार, आपको क्लियर करना होगा। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात, क्वालिफाइंग पेपर आपने हटा दिया वो एग्जाम के बाद, ये कहां तक के सही है। नोटिफिकेशन में आप बोलते हैं कि क्वालिफाइंग जो पेपर है उसमें पास होना जरूरी है। लड़के एकदम पूरी मेहनत करते हैं, 10 दिन 15 दिन क्वालिफाइंग पे मेहनत करते हैं, और क्वालिफाइंग पेपर को आपने हटाया कब? एग्जाम के बाद। बीच खेल में नियम चेंज होता है क्या? और खेल खत्म होने के बाद में यहाँ पे नियम चेंज कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का इंसाफ है? ये आदमी अब क्या करे, आप भाई बताइए। एक तो सबसे पहली बात कि 10 सालों से उर्दू TET उम्मीदवारों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए आज तक के रिजल्ट जारी नहीं हुआ। कौन सा खेल कर रहे हैं साहब? आप कितनी मार मारिएगा, कितना जुल्म आप ढाइएगा। पूरे भारत के कम से कम 10 लाख अभ्यर्थी BPSC में भाग ले चुके थे और फिर लाकर के आप फंसा दिए। साहब आप जब भी आपका एग्जाम होता है तो बड़ा बड़ा भाषण आप मारते रहते हैं, आप बहुत बड़ा बड़ा नोटिफिकेशन निकलता है आपका, और आपने रिजल्ट से पहले शून्य कर दिया आहारता को। सारा फेलियर 20, 25, 30% जो फेल हो रहे थे आहारता क्वालिफाइंग में, वो मेन पेपर में आ गए, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई चला गया। और जब बहाली की बात आई, सड़कों पे मार खाने आंदोलन की बारी आई थी, तो पूरे बिहार के DLED, BEd और NIS वाले लड़के सीटेड बीटेड स्टेट वाले लड़के पटना की सड़क में मार खा रहे थे, लेकिन बहाली आपने किसको किया, किसको बहाल किया आपने? पूरे 2819 राज्य को आकर के आपने भर दिया। और क्या कर रहे हैं आप, क्या करना चाह रहे हैं? आहारता का पेपर क्यों नहीं आया, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जब आपने एग्जाम ले लिया तो आहारता का पेपर क्यों हटा, किसके दबाव में आपने हटाया? 20-30% आप ही बोलते हैं कि लड़के फेल हो गए थे, तो फेल लड़कों को आपने मेन पेपर में लिया है। अब हाई कोर्ट से अब इसका इंसाफ मिलेगा। हाई कोर्ट में मैटर गया है, कभी भी इस मसले पे, इस बहाली पे स्टे और रोक लग सकता है। क्या मांग क्या है आप लोग? एक ही मांग है हाई कोर्ट से, पूरे बिहार और भारत के जितने भी लोग इस एग्जाम में BPSC में भाग लिए, हिस्सा लिए, उनका सिर्फ एक मांग है कि सबसे पहले ये बताइए कि रिजल्ट देने से पहले आपको कोई बदलाव लाना चाहिए था, आपने रिजल्ट के बाद में क्यों बदलाव लाया? एग्जाम से पहले आपको बदलाव लाना चाहिए था, एग्जाम के बाद में क्यों? कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई थी? नोटिफिकेशन में आपने कहा था, नोटिफिकेशन के मुताबिक उम्मीदवारों ने अपना काम, अपना दायित्व, अपना फर्ज निभाया, लेकिन सही कहा है जीतन राम मांझी ने कि बाप बेटा दोनों बात पी करके सोया रहता है, जब मन चाहो जैसे चाहो वैसे आप कर लेते रहते हैं। अब क्या समझते हैं आप? आर पार की लड़ाई होगी और वो भी अब हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। तो इसीलिए तो यूपी वाले को दे रहे हैं ना। अरे भाई 80, 90, 85, 100, 102, 105 कहाँ का कट ऑफ रहा है भाई, कहाँ का कट ऑफ रहा है? क्वालिफाइंग पेपर आप लागू कीजिए चुपचाप। एक ही मांग है पूरे भारत का
यार बीएड और डीएलएड वालों को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया ना 5 साल के बाद, भाषा विषय को भी हटा दिया गया। तो वही तो भाषा विषय क्वालिफाइंग पेपर है, भाषा ही के पेपर को। यार भाषा मेरा चेक नहीं हुआ, हम क्या पढ़ाएंगे बताइए आप? आपका भाषा हम चेक नहीं किए, ले आया कश्मीर से लोग को, ले आया उत्तर प्रदेश से, एमपी से, गुजरात से उठा करके लेके आ गया। वो जानबे नहीं करता है कि बिहारी बच्चा को कैसे पढ़ाएगा। अब बताइए, अब कैसे यहाँ का बच्चा पढ़ेगा बताइए? कहते क्या क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और आहारता को, भाषा को खत्म कर दिए। का क्वालिटी, कैसर क्वालिटी भाई, का चीज का क्वालिटी? आप भरवा लेते उर्दू वालों को, आपने कितना जान मारा आपको पता है? तैयारी करके गया उर्दू और हाथ में धरा दिया पेपर हिंदी का। बाप रे बाप, ऐसा जुल्म कुछ नहीं चलेगा, हाई कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। घोटाले के आरोप लग रहे हैं, घोटाले के तो ये 30% जो भाषा में, आहारता में फेल को बचाने के लिए अपने मेन पेपर में ले लिया, ताकि वो लोग बच जाएगा, उनकी बहाली हो जाएगी। इनके रिश्तेदार की मांग हो रही है अभ्यर्थियों को कैंसिल, चुपचाप एग्जाम कैंसिल। और दोबारा नहीं तो जो लोग जैसे एग्जाम दिए उसी पे आप रिजल्ट आउट कीजिए। अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होगा तो हाई कोर्ट में मिलेगा ना, हाई कोर्ट में रिट फाइल हो गया 10 तारीख या 11 तारीख के बाद में कभी भी इस मसले के ऊपर में स्टे लग सकता है। देखिए, स्टे लगने की बातें कर रहे हसन रजा, उर्दू टीटी के प्रदेश अध्यक्ष थे। ऐसे में शिक्षक बहाली में कई सारी गड़बड़ियां का आरोप लगा रहे थे, यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि भाषा विषय को हटा दिया गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे में भाषा विषय फर्स्ट फेज की बहाली में जिस तरीके से लागू था, उसी के तौर पर भाषा विषय लागू करना चाहिए और ऐसे में स्टे लगना चाहिए, ये मांग कर रहे थे। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल पटना हाईकोर्ट में मामला जो है वो कहीं ना कहीं पहुंच गया है। ऐसे में सेकंड फेज की बहाली को चुनौती दी गई है हसन रजा के द्वारा। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे इस वीडियो में। इतना ही, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।